मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नरेशन है। और नरेशन में हमारे जो सेंटेंसेस चलेंगे वो चलेंगे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि नरेशन इससे पहले आप और पढ़ चुके हो। नरेशन में असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है ना, ताकि हमें नई नई वीडियो को अपलोड करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। चलिए, नरेशन में आज का जो टॉपिक है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको समझना होगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, और नरेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि वो जो किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कंपलसरी होना इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। यानी कि जो इम्परेटिव सेंटेंस वो कहलाते हैं जो किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? यानी कि अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है यू, और वो भी हिडन होता है। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। देखिए, पहला सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है अपने आप में। मैंने लिखा पोस्ट दिस लेटर, तो अपने आप में इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। कॉल द विटनेस, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी आपको अवश्य होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नरेशन पर। ठीक है ना। देखिए, जब हम नरेशन की अगर बात करें, इम्परेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में आता है और आपको इनडायरेक्ट में उसे चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को आप सेंटेंस में अलग इम्परेटिव सेंटेंस की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भाव हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आप ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, कमांडेड, वारंट कहते हैं चेतावनी देना, एडवाइज, इम्प्लोर्ड विनर निवेदन करना, अर्ज का मतलब भी निवेदन करने से होता है, और फॉरबेड यानी कि मना करना। आप जो भी सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव, उस सेंटेंस के क्या भाव हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सेड या सेड टू को इनमें से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड रूल इसका फॉलो करना है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यानी कि आपको टू का प्रयोग करना है। जिस तरह आपने असर्टिव सेंटेंस बनाए, असर्टिव में आप कंजक्शन दैट का यूज़ करते थे। जब आपने इंटरोगेटिव बनाया आप उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते थे। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करना है, और जो भी जनरल रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। जैसे पर्सन आपके चेंज हो, ठीक है, जो भी आपके पर्सन चेंज होते हैं वो आपको जनरल रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने, द टीचर सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टैंड अप। तो ये टीचर ने हमसे कहा, इट मीन्स ऑर्डर दिया जा रहा है। तो द टीचर ऑर्डर्ड अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा को आपने हटाया, कंजक्शन टू का प्रयोग किया, आगे की जो क्लोज है आपने लिख दी टू स्टैंड अप। यानी कि सेंटेंस अपने आप में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो यानी कि आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू को लगाना है। ठीक है, और जो भी सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में जो भी भाव है इम्परेटिव सेंटेंस के, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, सेड या सेड टू को। आपको लगता है ऑर्डर्ड की आवश्यकता, ऑर्डर्ड लगाइए। आपको लगता है फॉरवर्ड की आवश्यकता, फॉरवर्ड लगाइए। आपको लगता है एडवाइस की जरूरत है, आप एडवाइस लगाइए जहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो द टीचर सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टैंड अप, तो द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट में फुल स्टॉप के बाद डबल इन्वर्टेड कोमे से क्लोज बंद होती है, लेकिन जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो आप डबल इन्वर्टेड यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमे को हटाकर केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन कोमा बॉयज। अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है बॉयज, वो रिपोर्टिंग स्पीच में कोमे के बाद दिया हुआ है। जो भी हमारा स्पीकर है, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में शुरू में ही उठाकर लेके आना। जो कोमे के बाद जो ये पार्ट लिखा हुआ है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है। क्लियर? यहाँ भी ऑर्डर दिया जा रहा है,
द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ये इनडायरेक्ट में आप इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो बी ऑनेस्ट इट मीन्स यानी कि ईमानदार बनो, एडवाइस दी जा रही है। माई मदर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट, क्या ये एडवाइस से बनेगा? आप चाहो तो एडवाइस की जगह आस्क्ड भी लगा सकते हो। आप इंटेरोगेटिव में आस्क्ड का प्रयोग करते हो, मैंने ऊपर ही बताया आपको आस्क्ड के बारे में। आस्क्ड का प्रयोग भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है क्लियरली। ठीक है, आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हो, माई मदर आस्क्ड मी टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखना, एक बात याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो सही है, और अगर नहीं भी दिया है तब भी आपको रिपोर्ट यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट कंपलसरी लिखना पड़ता है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब आपकी नरेशन गलत हो जाएगी, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे दी डॉक्टर सेड, आगे कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन जब मैं इसे इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मैं लिखूंगा द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए, इसमें नहीं था पेशेंट, मैंने मान लिया। चाहो तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन आपको कंपलसरी लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट डाल के मैंने लिखा है, थोड़ा ध्यान दें। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में यदि आपको प्लीज, काइंडली, सर या मैडम जैसे शब्द आए, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप इन शब्दों को हटा दें। प्लीज को भी हटा दें, काइंडली को भी हटा दें, सर को भी हटा दें और मैडम को भी हटा दें। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सर या मैडम जैसे शब्दों को हटाने के बाद आपको रेस्पेक्टफुली का यूज करना पड़ेगा। मैंने लगाकर राइट जैसा लगा दिया, आपको रेस्पेक्टफुली का यूज करना पड़ेगा। थर्ड, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज रहे या नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज अवश्य करना है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको पीछे बता दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट करके लिख ली है आपकी सुविधा के लिए। देखिए आगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर काम करते हैं। ठीक है, प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट है या काइंडली से स्टार्ट है, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करें और प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को आप हटा दें। जैसे दी डॉक्टर सैड वॉक इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिस है तो आप इसे इनडायरेक्ट बना सकते हैं इसका। दी डॉक्टर एडवाइज्ड मी, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मी नहीं लिखेंगे, खाली टू से जोड़ देंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कुछ बुक में मैंने देखा है कि वहाँ पर यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। वो तरीका बिल्कुल गलत है, आप ऐसा ना करें। आपको ऑब्जेक्ट लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन दी मॉर्निंग। क्लियर? सेंटेंस नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर के बाद कॉमा लगा हुआ है, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। देखिए, मैंने कहा यदि यहाँ पर आप संबोधन वर्ग या सर का प्रयोग हो चाहे मैडम का प्रयोग हो, आप इन शब्दों को हटा दें और इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली का यूज करें। देखिए, दी स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज से स्टार्ट है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज किया। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर रेस्पेक्टफुली, सर को हटाया, आपने रेस्पेक्टफुली का यूज किया। आगे यानी कि आपने कंजक्शन टू से जोड़ दिया। टू ग्रांट हिम, यानी कि मी फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पर्सन आपको आते हैं चेंज करने, तो आपने चेंज कर दिया, हिम हो गया। टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days। इस तरीके से नरेशन चेंज होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। नेक्स्ट टेंस देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ले डाउन द गन। बात समझ में आई? अब देखिए, यहाँ पर कैप्टन ने सोल्जर्स इसका क्या मतलब है, यहाँ पर निर्देश दिया गया। तो अब आप बना सकते हैं इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। कैसे बनाएंगे?
द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, आगे आप सेंटेंस को टू से जोड़ दें, टू ले डाउन द गन। क्लियर हुई? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू ले डाउन द गन। इस तरीके से आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं, ऊपर हेडिंग डला हुआ है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी कि जो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। डू नॉट का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को लिए आप रोक रहे हो, मना कर रहे हो। देखिए इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप डू नॉट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। या तो पहला तरीका, आप डू नॉट को हटाने के लिए, पूरे डू नॉट को हटाने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, या फिर आप कंजक्शन टू से पहले नोट का प्रयोग करें। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट ओपन दी विंडो। क्लियर हुई बात? डू नॉट ओपन दी विंडो। आपने इसे बनाया क्या, किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी? तो ही एडवाइज्ड मी, देखिए मैंने यहाँ पर एडवाइज में चेंज कर दिया, ठीक है, नोट टू। आपको अगर फॉरवर्ड नहीं लगाओगे तब आपको नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नोट के तुरंत बाद आप, यानी कि टू से पहले नोट आएगा, नोट टू ओपन दी विंडो, फुल स्टॉप। क्लियर? या तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन दी विंडो। आपने फॉरवर्ड लगाओगे तब आपको डू नोट पूरा हटाना पड़ेगा, आपको डू नोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सिंपल तरीका फॉरवर्ड से बना दें, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन दी विंडो। देखिए नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है एक सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखें। देखिए कभी कभी मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस को एम्फाइज करने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में जोर देने के लिए, दबाव बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, डू भी और रीड भी, दोनों ही वर्ब है। डू भी एक वर्ब है और रीड भी एक वर्ब है। दो वर्ब एक साथ कैसे आ जाएंगे किसी सेंटेंस में? तो इसका मतलब है इस सेंटेंस को एम्फाइज किया गया, यानी कि दबाव बनाया गया कि डू रीड द गीता, यानी कि गीता अवश्य पढ़ो, दबाव बनाया गया तब। लेकिन अगर आपको जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनानी हो, तब अगर डू का प्रयोग सेंटेंस को एम्फाइज करने के लिए किया गया, तब आप इस डू को हटा देना। ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता, इसे इनडायरेक्ट आप इस तरह बनाएंगे, ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता। इस डू को आप हटा देंगे। आप चाहे तो आस्क्ड की जगह एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू रीड द गीता। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है नीचे, रिपोर्टिंग स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में यदि निषेध सूचक शब्द दिया हुआ है। निषेध सूचक का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, मना करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप चाहे सेड या सेड टू, तो आप उसे प्रिवेंटेड में चेंज कर सकते हैं। प्रिवेंटेड का मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, ये थर्ड फॉर्म है प्रिवेंटेड। देखिए फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू हिज सर्वेंट कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टॉप वर्किंग, यानी कि वर्क को स्टॉप किया गया, यानी कि उसने कहा सर्वेंट से कि स्टॉप वर्किंग। अब उसने मना किया है किसी काम के लिए, तब आप चाहे तो इसे प्रिवेंटेड में चेंज करके इजीली बना सकते हैं, ही प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। देखो ठीक है, अगर जब आप प्रिवेंटेड का प्रयोग करेंगे तब आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा प्रेपोजिशन, आप कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि टू कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आप प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा दें और आगे फ्रॉम के बाद में जो भी आगे वर्ब आएगी वो आपको जीरंड फॉर्म में दिखानी पड़ेगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म में। तो फ्रॉम वर्किंग, इस तरीके से ही प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग, ठीक है। देखो इसका एक सेंटेंस मैं और दिखाऊंगा भी नीचे आपको, आगे देखिए, सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डू दिस वर्क एट वंस। देखो यहाँ पर डू मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ पर डू सेंटेंस को एम्फाइज करने के लिए नहीं हुआ। अगर डू का प्रयोग सेंटेंस को एम्फाइज करने के लिए हुआ, दबाव बनाने के लिए, तब आप डू को हटाएंगे। लेकिन डू का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तब आपको डू इनडायरेक्ट बनाते समय भी लिखना पड़ेगा। देखिए, सी आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस, यानी इसको आप दैट में चेंज कर देते हैं, डू मेन वर्ब है तब आपको डू को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस, इस तरीके से आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टेंस देखिए, रवि सेड टू मी नेवर टेल ए लाई। क्लियर, रवि सेड टू मी नेवर टेल ए लाई।
देखिए यहाँ भी निषेध किया गया है, यानी कि किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, तब आप चाहो तो इसे प्रिवेंटेड से बना सकते हो। रवि प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो वर्ब दिखाएंगे आप उसे आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि जीरंड रूप में। रवि प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेलिंग अ लाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एडवाइज से बना सकते हैं। रवि एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई, आप इसे इस तरीके से भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि जब अगर आप टू लगाते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, तो नेवर और ऑलवेज के तुरंत बाद लगेगा, ठीक है, नेवर के तुरंत बाद। रवि एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई, या फिर आप ऐसे बनाएं रवि प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेलिंग अ लाई। क्लियर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस का हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम लेट वाले वाक्य कराएंगे आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। ठीक है, ओके।